हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा स्पेशल। रिसेंटली आई वेंट थ्रू अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस क्या था, क्या चीज़ थी, मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो वैसे तो आपने ऑलरेडी टॉपिक देख ही लिया होगा, तो इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है समवन एल्स इज गोइंग टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बट येस, बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये वीडियो को लाइक बाद में कर लेना, अभी के लिए सब्सक्राइब तो कर ही दो। सो कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, सो इट इज अबाउट वीनिंग, दैट इज हाउ टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। अभी पीहू टर्न 1.5 years जनवरी में। तो मैंने सोचा हुआ था तो कि जैसे ही वो 1.5 years की होगी, इमीडिएटली आई स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो मैंने जैसा सोचा था वैसा प्लान करके मैंने एग्जीक्यूट भी कर दिया। अब वीनिंग प्रोसेस में 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, वन इज जो आपका बच्चा है वो, एंड दूसरी माँ खुद। तो दोनों अपने अपने मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल चैलेंजेस को फेस करते हैं। दे गो थ्रू अ प्रोसेस एंड तब जाके दिस बिकम्स सक्सेसफुल। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द किड कि सिर्फ बच्चा कुछ चेंजेस के थ्रू जाने वाला है एंड कुछ चेंजेस बच्चे में होने वाले हैं या वैसी कुछ चीज़ें, माँ भी उन सब चीज़ों से गुजरती है। तो क्या मैंने फेस किया, ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके बनाऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट विल बी कि पीहू ने क्या क्या फेस किया, हाउ डिड आई प्रिपेयर पीहू फॉर वीनिंग। सो वीनिंग ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया है कि ठीक है 1.5 years की होते ही या 1 year के होते ही या जो भी एज में आप सोच रहे हो आपके बच्चे के लिए सही है, आप अगले दिन स्टॉप कर दोगे ब्रेस्ट फीड, राइट? वैसा नहीं हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो आपको ये चीज़ स्टॉप करनी है तो आपको उसको प्लान करना पड़ेगा थोड़ा एडवांस में, राइट? तो हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग रहने वाला है इस चीज़ को लेके। जैसे हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है, ये प्रोसेस भी हर किसी के लिए अलग अलग होती है। मैंने क्या किया, लेट्स स्टार्ट विद दैट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा हुआ था कि 1.5 years तक मैं पीहू को फीड करूंगी। सो आई डिड दैट, बट ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आप 1.5 years तक ही फीड करो। कुछ लोग 6 months तक भी फीड करते हैं, कुछ 1 year तक भी फीड करके स्टॉप कर देते हैं। सम पीपल कंटिन्यू टू लिव इट 2 years एंड दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। बट वाई इज इट सजेस्टेड कि आप एटलीस्ट 1.5 years तक फीड करो? बिकॉज 6 months के बाद आपका बच्चा सॉलिड्स लेना स्टार्ट करता है या टॉप फीड या वैसे सारी चीज़ें बाहर ऊपर की चीज़ें खाना शुरू करता है। तो उसके बाद बच्चे को बाहर के न्यूट्रिशंस मिलने शुरू होते हैं, बट इमीडिएटली 6 month के बाद वो सब कुछ नहीं खाता है, राइट? तो जो भी वो लिमिटेड अमाउंट लेता है, वी आर नॉट श्योर कि उसको उससे सारे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। एंड दैट इज़ वाई डॉक्टर्स सजेस्ट कि आप थोड़ा टाइम माँ का फीड कंटिन्यू करें, सो दैट अगर बच्चे को खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स नहीं भी मिल रहे हैं, so at least the feed will do the purpose. तो इसलिए कहा जाता है 1.5 years तक आप फीड करो। बट अगेन एज आई सेड, यू कैन इवन डू इट टिल 1 year, इट्स योर चॉइस। एंड जब भी आप स्टॉप करेंगे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, राइट? तो मैंने 6 months के बाद पीहू को सेमी सॉलिड फूड एंड ग्रेजुअली अलग अलग तरह की डिशेस स्टार्ट कर दी थी, इंट्रोड्यूस कर दी थी उसके मील में। और वो क्या क्या था, वो जर्नी कैसी थी, आई नेवर परचेज्ड एनीथिंग विच इज़ अ पैकेज्ड फूड। मैंने जो भी पीहू को खिलाया है, इवन द सेरेलैक दैट वाज होममेड, तो मैंने वो भी घर पे बना के खिलाया है पीहू को। अगर आपको वो भी रेसिपी देखनी है तो मैं कभी और वो भी शेयर कर दूंगी। सो ग्रेजुअली मैंने पीहू के मील में सेमी सॉलिड्स ऐड कर दिए थे, एग्जैक्टली फ्रॉम द नेक्स्ट डे व्हेन शी टर्न्ड 6 months। उसके बाद जब आप सॉलिड, सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस कर देते हो, ऑब्वियसली the number of times the baby takes your feed reduces। तो अगर पहले बच्चा आपकी फीड 10, 12, 13 जितने भी बारी ले रहा था, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज अब उसकी वॉट एवर फूड दे आर इनटेकिंग, उससे उसकी भूख कम हो जाती है। एंड ग्रेजुअली व्हेन यू सी दे स्टार्ट टेकिंग योर फीड 5 to 6 times a day, right? Now comes the time when are you planning to stop the breastfeed. I decided 2-3 months in advance कि मेरे को 1.5 year पे स्टॉप करना है। तो
So what I did is I gradually started reducing the number of feeds that I used to give to पीहू. ठीक है, तो अगर पहले पीहू 5 to 6 times मेरा फीड ले रही थी, तो मैंने वो कम करके ग्रेजुअली 3 times कर दिया. सो ये 3 times विद इन 1 week नहीं हुआ था. इट टुक अ मंथ एट लीस्ट. तो जैसे कि एक टाइम पे आप एक फीड बच्चे का कम कर दो और उस टाइम पे आपको इंश्योर करना है कि आप बच्चे को कुछ और खिला रहे हो, राइट. सो इट कैन बी जूस, इट कैन बी एनी मील, फ्रूट्स, या फिर आप उसको मिल्क बॉटल दे रहे हो. सो आप कुछ भी दे रहे हो, बट आपको बच्चे का रूटीन पता होता है कि बच्चा कब कब खाना खाने वाला है या कब कब आपकी फीड लेने वाला है. तो व्हेन यू वांट टू रिड्यूस वन फीड, यू हैव टू इंश्योर दैट द बेबीज टमी इज फुल. बट द ब्रेस्ट फीडिंग इज एन एडिक्शन फॉर अ बेबी. yes, it is an addiction because even when there will be no milk, the kid will still feel कि नहीं मुझे सोते टाइम फीड लेना है, या that is all in the mind, right? like तो वो चीज़ रहने वाली है, तो you have to be mentally prepared. ठीक है, तो अब आपने बच्चे को अपने फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है, which is कि आप बच्चे को कोई जो भी आप फीड स्टॉप करने का सोच रहे हो उससे पहले बच्चे को एक मील दे दोगे. बिफोर ही आस्क्स और शी आस्क्स फॉर योर मिल्क, द टमी इज ऑलरेडी फुल. ठीक है, ग्रेजुअली जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, यू नीड टू ऑल्सो टीच योर चाइल्ड कि फिनिश्ड का मतलब क्या होता है या ख़त्म होने का मतलब क्या होता है, राइट. सो दिस हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट. हाउ आई टेल यू लेटर. तो जैसे आप बच्चे को खाना खिला रहे हो, खिचड़ी खिला रहे हो या मिल्क बॉटल में मिल्क दे रहे हो या आप जूस दे रहे हो या कुछ भी खाने को दे रहे हो, राइट. तो उस टाइम जैसे ही वो ख़त्म होने वाला होता है, यू हैव टू टेल योर चाइल्ड दैट इट इज़ अबाउट टू गेट फिनिश्ड, या ये फिनिश हो गया. सो बच्चे को फिनिश्ड का मतलब समझ आना चाहिए, राइट, या ख़त्म होने का मतलब समझ आना चाहिए. एंड मैंने पीहू को ये बोला कि बेटा अब मिल्क इज़ फिनिश्ड. And she used to understand that finished means that she doesn't have anything to drink now. And तब मैं साथ में मिल्क बॉटल भी रखती थी, and I used to give her the feed through the milk bottle, and she understood. So it's not necessary कि every child is that understanding in this perspective. ठीक है, तो पीहू समझ गई कि फिनिश्ड का मतलब क्या होता है, एंड शी कैन नॉट गेट इट एनी मोर बिकॉज मैंने वो उसके दिमाग में फीड किया था काफ़ी दिन से when she was eating food, right? तो वो आपको फीड करना पड़ेगा. बट स्टिल आई एम सेइंग हर बच्चे का रिएक्शन अलग हो सकता है. आपका बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा रो भी सकता है. तो उस टाइम पे इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएं और बोले कि नहीं मिलेगा फीड, राइट. सो यू कैन गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ फीड एंड देन ट्राई टू कन्विंस देम कि भाई अब तुमको बॉटल से लेना है, एंड इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस. तो आपको टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चे को इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड इट इमीडिएटली. सो पीहू के केस में शी अंडरस्टूड, बट टिल डेट, सो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड नॉट 2 weeks complete, but it's around 2 weeks complete, almost 10 days, that she at times still says mama dudu or mama milk. तो उस टाइम पे I tell her बेटा milk is finished, if you want you can get food, मैं आपको खाना दे देती हूँ, आपको खिचड़ी दे देती हूँ. एंड देन शी सेज यस मम्मा खिचड़ी. सो वैसे पीहू सपोर्टेड मी बिग टाइम इन दिस प्रोसेस, एंड शी अंडरस्टूड. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट फॉर पीहू. सो आई विल जस्ट टेल यू अगेन कि अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना है, सो द स्टेप्स फॉर स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग विल बी नंबर 1, प्लान इन एडवांस. Train your baby, reduce the feed one at a time, give your baby time to adapt कि हाँ अब breast feed बंद होने वाला है. Keep your baby's tummy full at the time of the breastfeed so that they know and they don't feel like taking the feed. Tell them the meaning of finished and just enjoy even this process because this will be an emotional journey too. How it went for me, I'll share that with you. Till then, I hope you liked this video. If you feel I missed any of the points or you have more to share, then comment down below. ताकि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, if they feel I have missed on few points, they can at least read your comments
फॉर मोर गाइडेंस। ये जस्ट मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ वीनिंग, ऑब्वियसली बहुत सारे और भी मेथड्स हैं मैंने, बट और कोई मेथड नहीं अपनाया था फॉर पीहू। जैसे हमारी दादी नानी कुछ और भी मेथड्स अपनाते थे, विच आई नाउ लाफ एट, बट आई हैव सीन पीपल अडेप्टिंग देम एंड इट वर्क्स फॉर देम। तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है। अगर आपके लिए वो मेथड्स काम कर रहे हैं तो मैं कहूँगी आप वो मेथड्स भी अपना सकते हो, और यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर ऑल्सो, बट एंजॉय इवन दिस प्रोसेस, गिव इट टाइम एंड यू विल बी थ्रू इट। ओके, चलिए, if you like the video, do subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.